साफ साफ करना चाहेंगे जोशना, ऐसा काम मत करो बेटा। समाज को गुमराह करने का काम मत करो। जयराम महतो को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, शकुनी मामा बन के बैठा हुआ है, तो गलत मानसिकता के साथ जी रहे हो सुदेश बाबू। आज हमको मजबूर किया गया, तो सुनो हम तुमको कहना चाहेंगे, हमको गाली देने आखिर कौन सिखाया। जोहार। 12 अक्टूबर 2025 को गिरिडीह जिला में अमित महतो के गाली का विरोध जरूर करूंगा, लेकिन गाली देने पर मजबूर किसने किया, इस पर सवाल भी जरूर करूंगा। आदरणीय ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी अमित महतो को जेल भेजकर उसे सजा दिलवाई, तो जिन कुर्मियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जुल्म में ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी को कब सजा मिलेगा, इस पर भी सवाल जरूर होगा। दोस्तों, अमित महतो का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिस वीडियो क्लिप में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बिना देरी क्यों पहले सुनाते हैं, सुनिए। फिर ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, हाथ जोड़कर गुजारिश है पूरा देखिएगा। अभी अमित महतो क्या बोल रहे हैं, जेल से उनका एक संदेश आया है, कौन सा संदेश, क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनिए। उसके बाद ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी से भी एक सवाल जरूर होगा, और उसके बाद जो पूजा महतो, बेबी महतो पे जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उन पर भी बात होगा। वीडियो बहुत खास होगी। टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, उस पर भी बात होगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमित महतो जेल से क्या संदेश भेजे, सुनिए पहले। तुमको साफ साफ करना चाहेंगे जोशना, ऐसा काम मत करो बेटा। समाज को गुमराह करने का काम मत करो। हम लोग मिलजुल के आदिवासी मूलवासी यहाँ का लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासी कुर्मी समाज, आदिवासी संताल समाज अगर एक होता है तो और भी सीटें बढ़ेंगे। तुम कहे भूत बंदी हो, मरने से पहले क्या पारित होगा नहीं होगा, उल जुलूल का बयानबाजी, चली हीरो बनने हैं, वो सब नहीं चलेगा। तुमको कहना चाहेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, तुमको नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। तितना तक छोटा बाबा को भी नहीं करेंगे। तो बता रहे हैं आज हमको मजबूर किया गया, तो सुनो हम तुमको कहना चाहेंगे, हमको गाली देने आखिर कौन सिखाया। अरे थाना जाते गाली देके एफआईआर लिखने बोलते, लिखता नहीं, साइड में बैठा देता है। हॉस्पिटल में दवाएं नहीं, हाँ कहीं अगर हक अधिकार का बात करते हैं वहां पर गाली दिया जाता है। मतलब जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग क्या है यार, गालीबाज है। कंपनी में मेरा काम नहीं मिलता, 10,000 का 10,000 केस हो जाएगा, होने दो 50,000 केस हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, झारखंड को बांटने का काम मत करो, लड़ाने का काम मत करो। आदिवासी मूलवासी, आदिवासी कुर्मी समुदाय, आदिवासी संताल समुदाय दोनों एक ही है। खाली सर्टिफिकेट का मामला है तो वो सेंट्रल का मामला है। जयराम महतो को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, शकुनी मामा बन के बैठा हुआ है, तो गलत मानसिकता के साथ जी रहे हो सुदेश बाबू। आपको कहना चाहेंगे, सूटकेस भर भर के पैसा मेरे पास भी ऑफर आया था, हमने सारा ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा सांसद के यहाँ से आया था ऑफर, तुम्हारा वहां से आया था, हमने रिजेक्ट कर दिया। हम जमीन नहीं बेच पाएंगे। एक गरीब का बेटा आज लोगों के लिए लड़ रहा है, तो उसका खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। अरे हम भीख मांगे खा लेंगे, आज भी जंगल झाड़ में हम 2-3 साल से घूम रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लोग सहायता करेगा, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, कितना चंदा करेगा हमको नहीं पता। लोग नहीं सहायता करेंगे तो जंगल का फल खाएंगे, पत्ती खाएंगे, हाँ जड़ी बूटी खाएंगे, कुछ तो खा के जिंदा रहेंगे। लेकिन तुम लोग जैसा गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो तमाम कुर्मी समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, यह सुदेश महतो आजसू पार्टी का ही चाल चलन है। आजसू पार्टी का सुप्रीमो सुदेश महतो बहुत ही गलत और एकदम छोटा मानसिकता के साथ आज राजनीति किया और लोगों को लड़ाने का काम किया। जयराम महतो जैसा ईमानदार लोगों को बदनाम करने का काम किया। हम अभी भी बोले कोई पार्टी का बात हम नहीं करते हैं, ना हम कोई पार्टी का प्रवक्ता है, लेकिन आपको कहना चाहेंगे कि वो आज समाज का हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। 6-6 महीना घर नहीं जा पाता है, उसका घर का स्थिति देखिए आज भी उसी तरह है जो पहले था। तो ऐसा नहीं है, विधायक हो तो ऐसा हो, सीएम हो तो ऐसा हो, फिर आप लोग डरते क्यों हो। कल्पना मैडम को धन्यवाद करना चाहेंगे। कल्पना मैडम का कहना यही है कि आदिवासी मूलवासी एक साथ रहिए, आदिवासी कुर्मी समाज, आदिवासी संथाल समाज आपस में लड़िए मत। और आईजी साहब, डीआईजी साहब दोनों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोगों ने सही विचार किया, सही मार्गदर्शक दिया। देखिए हम पहले से नहीं लड़ने वाले हैं, अगर कोई गलत करेगा, गलत बयानबाजी टिप्पा टिप्पणी करेगा तो हम फिर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे सब लोग एकजुट रहिए। यहाँ का प्रशासन और राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं सब चाहते हैं यहाँ झारखंड में माहौल खराब ना हो। तो तमाम साथियों से कहना चाहेंगे आपस में मिलजुल के रहिए, लड़ाई मत कीजिए। झोटा बाबा ज्योत्सना केरकेट्टा को जो आजसू पार्टी फंडिंग कर रहा था सुदेश बाबू, इसका आप जवाब दीजिए और नहीं तो पार्टी से इसको बर्खास्त कीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते, पार्टी से बर्खास्त नहीं करती है, उल जुलूल का बात हो रहा है, गर्म हो रहा है,
तो हम इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे। आदिवासी मूलवासी को एकजुटता में रखो, झारखंड को बांटने का काम मत करो। तुमको बार बार कहना चाहेंगे, कोयरी समाज, इसका बाप सरकारी नौकरी, इसका बाप प्राइवेट नौकरी, एकदम घर घर गांव गांव में लड़ाने का काम मत करो, एक तरफा मत दिखाओ। तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, मामला को शांत किया जाए। छोटा बाबा तुमको भी कहना चाहेंगे, तुम हमको छोटा भाई मानते, हम तुमको बड़ा भाई मानते हैं, भाईचारा बना रहे, लेकिन उल जुलूल का बातें, बयानबाजी, एक तरफा वीडियो दिखाना ये गलत बात है। दोनों तरफ से दिखाओ और शहीदों का अपमान नहीं करना है तुमको खास करके चेतावनी देते हैं। किसी भी समुदाय का हो, कुर्मी, कोयरी, आदिवासी, मूलवासी, किसी भी समुदाय का, उन सब मामला में तुमको उतना बयानबाजी नहीं करना है। हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, तमाम झारखंड के साथियों को एकजुटता में लाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, और इस तरह का छोटा बाबा क्रिकेटर जैसा लोग बांटने का काम कर रहा है। गलत मानसिकता के साथ आप लोग जी रहे हो। तुम लोग बयानबाजी शांत करो, झारखंड को शांत करो, मुद्दा पे बात करो। बहुत सारा समस्या चल रहा है झारखंड में। तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, दोस्तों हमेशा सहयोग कीजिए। हम नहीं कहेंगे आप कितना सहयोग दीजिए, आपका जिस भी स्तर से हो पाए आप सहयोग कीजिए। मोबाइल नंबर पे कीजिए, बारकोड पे कीजिए। आपको कहना चाहेंगे, आपके चंदा से हम क्लियर करना चाहते हैं। लोग कहते हैं भीख मांगा है, तो हम लोग भीख मांगा है या जो भी है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपका जितना क्षमता उतना चंदा दीजिए। आप चाहे मोबाइल नंबर में दीजिए या बारकोड में दीजिए। आपको हम नहीं बोलने जाएंगे आप कितना दे रहे नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन हम लोग गलत चीज का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई सही आदमी आके झारखंड का विकास का बात करता है, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे वो जयराम महतो हो या कोई और हो, हम हमेशा समर्थन देंगे। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, क्लियर करना चाहते हैं। ना हम जेल कैंप का आदमी है, ना आजसू का, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम का आदमी है। आपको कहना चाहेंगे, हम आजाद झारखंडी है, हम अपना बातों को रखते हैं मुखरता के साथ। तो तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। कहती मेरा चैनल डिलीट हो गया, हम चाहते हैं मेरा झारखंडी हमको प्यार करे। मेरा चैनल 60,000 का डिलीट हुआ, आप लोग 60,000 प्लस पहुंचाने का काम करें। और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब जरा सोचने वाली बात है कि क्या अमित महतो के बात सुनने से आप लोगों को ये लगा, कहीं से भी ये लगा कि ये दंगा फैलाना चाहते हैं, ये झारखंड में आदिवासी समाज, आदिवासी संथाल समाज, आदिवासी कुर्मी समाज को लड़ाना चाहते हैं, या झारखंड में किसी भी प्रकार का हिंसा फैलाना चाहते हैं? क्या अमित महतो के इस बयान से लगा? अमित महतो ने तो यही कहा, गाली दिया, माफ कीजिए, लेकिन गाली क्यों दिया ये भी समझिए। थाना जाते एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एफआईआर नहीं लिया जाता है, साइड में बैठा दिया जाता है। अस्पताल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, इलाज के लिए बेड नहीं दिया जाता है, नीचे जमीन पर सुला दिया जाता है। दवाई मांगने जाइए तो कहता है दवाई नहीं है। विद्यालय में पढ़ने जाइए तो मास्टर नहीं है। तो सवाल किससे किया जाएगा? ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी। सबसे बड़ा सवाल जो अमित महतो ने किया कि क्या सुदेश महतो जी, आजसू के सुप्रीमो आदरणीय माननीय सुदेश महतो जी इसके पीछे हैं? क्या सुदेश महतो जी फंडिंग कर रहे थे ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी को कि जो जेल कैंप के वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको जेल डालो तुम? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी को कब आजसू पार्टी निष्कासित करती है? अब क्यों निष्कासित करती है? तो आजसू के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी कुर्मी समाज से आते हैं, और ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी तो बोली है विरोधियों, कुर्मियों। तो जाहिर सी बात है, कुर्मी तो आप भी है ना सुदेश कुमार महतो जी। तो आप कब आजसू की नेत्री, अपने ही पार्टी की नेत्री ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी को पार्टी से निष्कासित करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको यह मानना होगा ना, आपको मानना हो सकता है कि हाँ आपके द्वारा ही इनको समर्थन दिया गया होगा। हम नहीं कह रहे, अमित कुमार महतो जेल के अंदर से कह रहे हैं संदेश में साफ साफ, सुदेश महतो जी बड़ा आरोप है ना। अब आरोप से निकल के अगर चाहते हैं कि ये आरोप जो है बेआधार हो जाए, निराधार हो जाए, तो आपको पार्टी से निष्कासित करना होगा। ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी को उन्होंने कुर्मियों को लेकर के जो भी कहा है कि मैं 100 कुर्मियों पर भारी हूं, एक ज्योत्सना किरकिट्टा 100 कुर्मियों पर भारी है, तो कुर्मी आप भी तो है ना सुदेश महतो जी, तो आपको भी तो इस पर संज्ञान लेना होगा। और अगर नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि कहीं आप ही समर्थन दे रहे होंगे उनको। यहाँ टाइगर जयराम महतो जेल कैंप पार्टी के जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं उनको इस तरीके से आप ही करवा रहे होंगे, हो सकता है। अब ये आपकी बातें हैं। खैर, अमित महतो जिस तरीके उन्होंने माफी मांग ली, पश्चाताप उन्हें हुआ, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी कब सामने आकर माफी मांग रही हैं, कब कह रही हैं?
कि हाँ हमसे भी गलती हुआ, पूरे कुर्मी समाज को जिस तरीके से मैंने आहत करने का नाकाम कोशिश किया या फिर मेरे से गलती से हो गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं। कब ज्योत्सना दीदी जी सामने आकर माफी मांग रही हैं, क्योंकि माफी तो मांगना होगा। अब जब आपने जेल भिजवाया अमित महतो को, हाँ सबसे बड़ा सवाल है, चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं। अमित महतो जी को किस तरीके से अनन फानन में उठाया गया आसनसोल से, इस पर आरटीआई दाखिल किया गया है। दाहो महतो जी ने आरटीआई दाखिल किया है एसटीएससी थाना में। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। यहां पर सेवा में जन सूचना पदाधिकारी सह एसटीएससी थाना रांची। विषय है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की 7(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब ये आरटीआई इसलिए दाखिल किया गया है, हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। ये दाहो महतो जी का ये कहना है, एससी एसटी थाना से उन्होंने ये जवाब मांगा है। पहला चीज उनको सूचना मांगे हैं, वो पहला कि वो एफआईआर का कॉपी चाहिए। वो एफआईआर का कॉपी जिस पे लिखा गया है ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी ने जो एफआईआर दर्ज कराया है अमित महतो के खिलाफ, उसका एफआईआर कॉपी चाहिए। दूसरा नंबर, एसटी/एससी एक्ट लगाने के तहत एक एफआईआर दर्ज करने हेतु जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, अतः दिए गए जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। यह भी है कि हाँ भाई जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना हाँ कि ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जो है वो आदिवासी समाज से आती है, कंफर्म हो जाएगा। एफआईआर होने के बाद बीएनएस की धारा 35(3) के तहत अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस अमित महतो को दिए हैं, तो उसका अभी प्रमाणित कॉपी दीजिए। अमित महतो को क्या नोटिस भेजा गया है अपना पक्ष रखने के लिए? अब क्योंकि नोटिस पहले भेजिएगा तभी तो आप किसी को गिरफ्तार कीजिएगा। एफआईआर हुआ अमित महतो पे, चलिए ठीक है, ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी गई, एफआईआर दर्ज की। उसके बाद थाना क्या करती है कि नोटिस भेजती है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपने उठाया, जिस पर केस हुआ, आप उसको नोटिस भेजते हैं। तो यही नोटिस की वो कॉपी चाहिए कि आपने पहले नोटिस भेजा है वो अमित महतो जी को, तो उस नोटिस का अभी प्रमाणित कॉपी चाहिए हमें। चौथा, केस में किन सक्षम पदाधिकारी के आदेश से दूसरे राज्य जाकर गिरफ्तार किए, इसकी जानकारी चाहिए। आपने दूसरे राज्य जाकर, पश्चिम बंगाल जाकर के किन पदाधिकारी के आदेश से आप गए, उनका जानकारी दीजिए। और सबसे लास्ट पांचवा, किस न्यायालय से वारंट जारी किया गया था, इसकी जानकारी। वारंट जारी किया गया था क्या? अमित महतो को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया था, तो इनकी जानकारी चाहिए। दाहो महतो जी ने इनकी जानकारी मांगी है, अतः श्रीमान से आग्रह है उपरोक्त सभी बिंदु की जानकारी अभी प्रमाणित कर छाया प्रति देने की कृपा करें। छाया प्रति देने में जो भी खर्च होगा मैं वहां करूंगा। आवेदन शुल्क 10 पोस्टल ऑर्डर दे रहा हूं, जिसका संख्या ये है। खैर, अब आरटीआई दाखिल करके मांगा गया है ये सारी जानकारी, और ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कहीं हो न हो अमित महतो को गिरफ्तार करने के पीछे कुछ साजिश भी हो सकता है। अब वारंट जारी किया गया कि नहीं किया गया, सूचना दिया गया कि नहीं दिया गया, क्योंकि नोटिस तो दिया जाना चाहिए था। अमित महतो को अपना पक्ष रखने के लिए जो है थाना से नोटिस जाना चाहिए था। वारंट किस न्यायालय से जारी किया गया जो गिरफ्तार किया गया इस तरीके से, इसकी भी जानकारी। तो ये बात तो सही है कि अमित महतो की गिरफ्तारी पर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आरटीआई दाखिल करने के बाद जवाब तो चाहिए। आगे, अब आगे बात करने से पहले हम सबसे पहले आपको टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, पहले देख लीजिए फिर बात करते हैं। जोहार। 12 अक्टूबर 2025 को गिरिडीह जिला में पोलियो खुराक पिलाई जाएगी, अतः आप सभी से आग्रह है अपने बच्चों को एक खुराक पोलियो की अपने नज़दीकी पोलियो बूथ सेंटर में जाकर जरूर पिलाएं। धन्यवाद। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी तो अभी अज्ञातवास में है। जैसा कि आपको पता होगा, डॉक्टर ने उन्हें 7 दिनों के लिए बाहर निकलने से मना किया था। पैर का फ्रैक्चर है तो वो इसी तरीके से आराम कर रहे हैं, फिर भी उनका जो फर्ज जो घर से निभाया जा सकता है उसके लिए वो तत्पर है, और टाइगर जयराम महतो जी अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है कि ये एफआईआर का जो गेम चल रहा है, कभी इधर से कुर्मी आदिवासी कुर्मी समाज उधर किन्हीं के ऊपर अगर एफआईआर कर रही है तो उधर से इधर का एफआईआर हो रहा है। इसी बीच में खबर ये आ रहा है कि बेबी महतो और पूजा महतो पर एफआईआर दर्ज किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर तीखा टिप्पणी करने के आरोप में। अब ये तीखा टिप्पणी आज से 2 साल पहले की बात है। आज से 2 साल पहले की बात को आज एफआईआर दर्ज करवाया गया है कि हेमंत सोरेन जी को पूजा महतो और बेबी महतो ने अभद्र टिप्पणी की। अब इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे की मंशा बदला लेना हो सकता है।
कि ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी पर जो एफआईआर दर्ज हुआ दर्जनों, इसके बदले में हो सकता है कि पूजा महतो और बेबी महतो के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ होगा। जाहिर सी बात है 2 साल पहले की घटना है, उसको अभी अब एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, वो भी इस माहौल में जहां पर ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी के ऊपर इतना एफआईआर दर्ज हो रहा है उसके बाद। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये तो आप ही लोग बताइएगा। खैर चलिए, अभी आपको हम एक चीज बता देते हैं जाते जाते, लास्ट है कुर्मी विरोध। आज जो कुर्मियों का विरोध हो रहा है, क्या ये सच में कुर्मियों का विरोध है या फिर साजिश है? क्योंकि एक पोस्टर निकलकर सामने आया है, जिस पोस्टर के बारे में हम आपको लगा भी देंगे, आप देख भी सकते हैं। जैसा कि यहां पर कुछ नाम के साथ उनका पार्टी लिखा हुआ है, जैसे कि निशा भगत पहले लिखा हुआ है, निशा भगत के बगल में लिखा हुआ है बीजेपी एजेंट। ये मैं नहीं लिखा हूं, ये मुझे फेसबुक पर ये पोस्टर मिला था, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। निशा भगत जी के बगल में लिखा हुआ है बीजेपी एजेंट। इसका मतलब है, हो रहा है, इनका कहने का मतलब है कि निशा भगत जी बीजेपी का एजेंट है। नीचे लिखा हुआ ज्योत्सना क्रिकेटा, बगल में लिखा हुआ आजसू पार्टी, यानी कि ज्योत्सना क्रिकेटा जो है वो आजसू पार्टी से है। अमित मुंडा जो गाली दिया था जयराम कुर्मी समाज को लेकर के, अमित मुंडा आजसू पार्टी से है। प्रेम शाही मुंडा बीएपी बाप पार्टी से है। लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा बीजेपी एजेंट, और अजय तिर्की झामुमो पार्टी से है। तो ये बीजेपी, आजसू, बीएपी पार्टी, झामुमो यानी जेएमएम, इन पार्टी के लोगों द्वारा ही टाइगर जयराम महतो और जेल केम का विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए चूंकि क्या, अब सवाल यह है कि क्या ये लोग वास्तव में समाज के हित में बोल रहे हैं या फिर राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं? सवाल तो बन रहा है, क्योंकि जो लोग कुर्मी समाज के विरोध में भाषणबाजी कर रहे हो या बयानबाजी कर रहे हो या मीडिया के सामने बोल रहे हो, वो जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो क्या ये लोग सच में आदिवासी समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं या फिर ये अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और अपने पार्टी में अपना नाम चमकाने के लिए टाइगर जयराम महतो और जेल कैम्प का विरोध कर रहे हैं? सवाल बनेगा ना, क्योंकि देखिए ये जितने भी नाम मैंने कहे या जितने भी लोग के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग किसी खास पार्टी से ये लोग आ रहे हैं, तो जब किसी खास पार्टी से ये लोग हैं, फिर ये लोग टाइगर जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं, कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आदिवासी समाज के हितैषी हैं, आदिवासी समाज के समर्थन में बोल रहे हैं? सवाल तो होगा ना। चलिए, कुर्मी समाज या जेल कैम्प का विरोध करना किसी आदिवासी का विरोध नहीं है, यह दरअसल उस विचार और आंदोलन का विरोध है जो झूठ, भेदभाव और राजनीतिक दोहरेपन के खिलाफ करा। इसलिए हमें समझना होगा यह लड़ाई कुर्मी बनाम आदिवासी नहीं बल्कि सच्चाई बनाम साजिश की लड़ाई। ये बात तो सही है भाई। तो देखिए, अभी मिला जुला कर जितनी भी बातें मैंने कही, जितनी भी बातें आपने सुनी, ये एफआईआर का गेम जो है वो चल रहा है। अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि अमित महतो अपने तरफ से माफीनामा वीडियो जारी कर चुके हैं। अमित महतो ने कहा कि हमने गाली दिया, गलत किया, अब गाली नहीं देना चाहिए था। ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी को भी बोला कि हाँ बेटा आप ये सब मत कीजिए। अब आगे ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी क्या बयान देती है ये देखना होगा। अब उन्होंने तो माफी मांग ली, लेकिन ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी को भी माफी मांगना होगा, क्योंकि आपने कुर्मी समाज को हताहत किया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा ना। चलिए, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अमित कुमार महतो जी ने एक स्कैनर जारी किया है, और उस स्कैनर पर आप चाहे तो आप लोग अपने मर्जी से उनको सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी तो कहती है भिखमंगा, अमित महतो को भिखमंगा कहती है। तो चलिए, भिखमंगा ही हम लोग हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग जरूर मदद कीजिएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, बस इतना ही कहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मुझे मेरा नाम बिट्टू से, आप इस वीडियो को हमेशा बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।